तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हाई टी बफ़े। और ये हाई टी बफ़े है गुलबर्ग मिनी मार्केट में लोकेटेड द किचन रेस्टोरेंट का। एंड यहाँ की जो मेन बात है वो यहाँ की प्राइस है और उसके साथ साथ इनका मेन्यू है, क्योंकि जो इनका मेन्यू है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक है। एंड उसके साथ जो इसकी प्राइस है वो 1295 रुपये प्लस टैक्स है। और पूरे गुलबर्ग मिनी मार्केट की जो मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइस है वो द किचन पे ही आपको मिलेगी। और उसके साथ साथ जो इनका मेन्यू है उसमें पाकिस्तानी, चाइनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल, सी फूड, प्रॉन्स और फ़िश भी आपको मिलेगी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसकी प्राइस प्लस मेन्यू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। तो आइए चलते हैं, चल के एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इनकी हाई टी में क्या क्या है। तो सबसे पहले ही हमारे पास आ गए यहाँ के लोडेड फ्राइज़ और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में उसके ऊपर सॉस वगैरह डली हुई है, बड़े ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। और अगर यहाँ से इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गए बफेलो चिकन स्ट्रिप्स। लाइक यहाँ की प्रेजेंटेशन तो बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही है, लाइक प्रॉपर इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है। और अगर हम उससे इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गई मेडिटेरियन चिकन। इसके ऊपर बेसल्स डाला हुआ है, बेसिकली इटालियन हर्ब्स भी इसको बोलते हैं। इसके साथ सॉर्टेड वेजिटेबल्स हैं और अगेन यहाँ पे फ्राइज़ हैं, लेकिन जो इसकी खुशबू आ रही है वो बड़ी ही ज़बरदस्त है। और अगर हम उससे आगे इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गया इटालियन स्टफ़ चिकन। चीज़ें देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त और कितनी ही खूबसूरत बनी हुई हैं। साथ में जो इस टाइम यहाँ की खुशबू आ रही है वो बड़ी ही ज़बरदस्त है। और अगर हम उससे आगे चलें इस तरफ तो हमारे पास आ गए मिनी बर्गर्स भी आप इनको बोल सकते हैं या मिनी स्लाइडर्स भी कह सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त। और अब बारी है मेन अट्रैक्शन की और वो यहाँ के ये हैं प्रॉन टेम्पुरा अनलिमिटेड। मतलब एक दफ़ा नहीं लेने आपने सारा खाना, मतलब इसी तरह से कि आप बार बार रीफ़िल कर सकते हैं। लेकिन टेम्पुरा या प्रॉन्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपको क्या कहते हैं कि लिमिटेशन होती है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना मर्ज़ी खाएं, जितने मर्ज़ी प्रॉन्स खाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। और साथ में अगर हम इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गई चिकन चाउमीन। चाइनीज़ सेक्शन शुरू हो चुका है यहाँ पर, ये देखें। और साथ में है चिकन वॉन्टॉन्स। यार ये मैंने पहले भी किसी आईटी में ट्राई किए थे, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आज फिर इनको करने का मौका मिला। तो ये बड़े क्रिस्पी से होते हैं, लाइक जिस तरह रोल्स होते हैं ना, उसी तरह के। तो ये हमारे पास आ गया एक और ज़बरदस्त किस्म का फ्रेश सैलड और इसका नाम है ग्रेथन वेजिटेबल सैलड। लाइक जिस तरह आप कह सकते हैं कि पास्ता है ना, उसी तरह का कुछ मुझे लग रहा है। बाकी इसको मैं टेस्ट करूँगा तो बताऊँगा इसका टेस्ट कैसा है। और साथ में आ गई जी हॉट गार्लिक फ़िश। देखें इसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रॉन्स भी हैं और फ़िश भी है, तो ये हमारे पास आ गई हॉट गार्लिक फ़िश, है ना ज़बरदस्त, ये देखें। और साथ में अगर हम उससे आगे इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गए लेमन हर्ब राइस। आपको एग फ्राइड मिलते हैं, वेजिटेबल फ्राइड मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेंगे लेमन हर्ब राइस। और उससे अगर हम इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गई कंग पाओ चिकन। इसके ऊपर पीनट्स वगैरह डाली हुई हैं और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो ये हमारे पास आ गया द किचन का सैलेड सेक्शन, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे आपको फ्रेश फ्रूट्स भी मिलेंगे और माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। लाइक कलरफुल सैलेड बार है और इसमें जो चीज़ें हैं वो काफ़ी यूनिक हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फ्रूट्स दिखाना चाहूँगा। देखेंगे फ्रेश चेरीज़ हैं, साथ में हमारे पास ये पीच भी है, पीच के साथ क्या कहते हैं एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट के साथ ये यहाँ पर प्लम भी है। ये देखें, ये फ्रूट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में इनका जो सैलेड बार है वो बड़ा यूनिक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये आ गया फ्रेश सैलेड, साथ में नीचे हमारे पास मैक्सिकन सिसमी सैलेड है, साथ में ये मैंगो कैबेज सैलेड है, उसके साथ हमारे पास बीफ थाई सैलेड है। और उससे अगर हम इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गया फ्रेश फ्रूट सैलेड। इसमें क्या कहते हैं वाटरमेलन भी है, एप्रिकॉट भी है, पीच भी है, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। और अगर हम उससे इस तरफ आएँ तो हमारे पास आ गए दही बड़े। दही बड़े के साथ हमारे पास मैक्सिकन पास्ता सैलेड। अगर आप स्पाइस लवर हैं तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। और साथ में हमारे पास है कॉफ़ी कॉकटेल सैलेड। ये एक यूनिक चीज़ लग रही है कि कॉफ़ी का भी यार सैलेड होता है कभी। और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे इटालियन रोस्टेड पोटैटोज़ हैं, ये देखें। और साथ में नीचे हमारे पास है थाई मैंगो सैलेड। और यहाँ पे भी गेम ख़त्म नहीं होती, ये देखें। ये कुछ 1 बाइट्स हैं, लाइक चीज़ 1 बाइट है, पास्ता 1 बाइट है, साथ में ये खरबूजा है। और उसके साथ साथ ऊपर हुम्मस भी है, हुम्मस के साथ ये सालसा सॉस है, ऑलिव्स हैं, और यहाँ पे फिर अगेन खरबूजा है, और खरबूजे के साथ ये इनका ज़बरदस्त किस्म का चिकपी सैलेड है। तो माशाल्लाह से सैलेड बार का इतना ज़्यादा सेक्शन है कि भाई मैं तो थक चुका हूँ इसको काउंट करते करते ही। सो ये हमारे पास आ गया यहाँ का स्वीट सेक्शन, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैरायटी है। लाइक सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये हमारे पास क्या कहते हैं कि 1 बाइट पेस्ट्रीज़ हैं, और ये डाइट वाली है, मतलब ये मेरे काम की चीज़ है। और अगर हम उससे इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गए क्लेयर्स। ये चॉकलेटी है फुल, और उसके बाद ये नीचे भी क्या कहते हैं कि चॉकलेट बॉल्स हैं, बेसिकली ये भी सही शदीद मीठे हैं। और साथ में ये एग पुडिंग है, ये देखें एग पुडिंग है।
उसके साथ ये हमारे पास वॉलनट पेस्ट्री है, साथ में ये लेमन टॉर्ट भी है। तो ये देखें, और उससे अगर हम इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गया चॉकलेट मूस, साथ में हमारे पास ये फ्रूट ट्राइफल है, और यहाँ पे हमारे पास सीजनल कुछ टॉर्ट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका रियल फूडी शाहिद मलिक एंड आज मैं पहुंच चुका हूं गुलबर्ग मिनी मार्केट द किचन रेस्टोरेंट पे, और यहां पे ये हाई टी प्रोवाइड करें, और वो हाई टी गुलबर्ग मिनी मार्केट की सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल हाई टी है। मैं बात कर रहा हूँ गुलबर्ग मिनी मार्केट की, पूरे लाहौर की नहीं, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और अभी तक मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ की ये सबसे इकोनॉमिकल हाई टी है गुलबर्ग मिनी मार्केट की। तो इसमें आपको काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं जो कि शुरू में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बातें हो गई काफ़ी, आइए चलते हैं, चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ का टाइम, यहाँ के रेट्स, कब आप आ सकते हैं, बच्चों के लिए क्या रेट्स हैं, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए चलते हैं, चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो चलें फिर, आ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से मेरी हाई टी आ चुकी है और बार इसको एक्सप्लोर करने की, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था। बेसिकली ना आज किसी की बुकिंग थी, तो भाई फुल वहाँ पे भगदड़ मची हुई थी, लेकिन बड़ी मुश्किलों से मैंने काफ़ी चीज़ें ले आया हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें लेकर आया हूँ। तो पिज़्ज़ा मिसिंग है, जैसे ही पिज़्ज़ा आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फ्रूट प्लस सैलेड बार के सेक्शन में। यहाँ पर यार जो फ्रूट की वैरायटी थी ना, ऑनेस्टली वो बड़ी ही ज़बरदस्त थी। तो सबसे पहले हम करते हैं फ्रूट को टेस्ट। बेसिकली फ्रेश फ्रूट्स हैं, लाइक उसमें चेरी थी, मैंगोज़ थे, वाटरमेलन था, खरबूजा था। तो पहले हम इसको करते हैं टेस्ट। ज़बरदस्त यार, फ्रूट्स तो ऑनेस्टली बहुत ही मज़ेदार है। साथ में मैं फ्रेश सैलेड भी लेकर आया था, उसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं। क्योंकि यार ऑनेस्टली बताऊँ ना, खाना अपनी जगह, लेकिन जो सैलेड और फ्रूट्स है ना, यही आपको क्या कहते हैं कि फिट रखते हैं। मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, और अब हम चलते हैं अपने मेन कोर्स की जाने। सो मेन कोर्स में सबसे पहले भाई यहाँ की जो मेन अट्रैक्शन थी दैट इज़ यहाँ के प्रॉन्स, और अब हम करते हैं प्रॉन्स को टेस्ट। वाओ, प्रॉन्स काफ़ी फ्रेश है, और उसी की वजह से उनका जो टेस्ट है ना वो बड़ा मतलब मज़ा करवा रहा है। सही क्या कहते हैं कि फ्लफ़ी से थोड़े से सॉफ्ट हैं, और मतलब इस तरह से नहीं है कि आपको उसके अंदर से थोड़ी सी ना वो खुशबू आए लाइक कच्चे टाइप की। तो ये काफ़ी मतलब वेल कुक हुए हैं और ठीक है, मतलब इसमें वो कोई सीन नहीं है। हाँ, अगर आपकी अपनी चॉइस है कि आप सॉस साथ रख लो तो उसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा, लेकिन ये जस्ट फ्राई हुए हैं, और आई गेस उसके ऊपर उन्होंने ना मैदे को कोट किया हुआ है। तो लेकिन चीज़ अच्छी है ये। साथ में ये कुछ मॉन्टोन्स थे, बेसिकली क्या कहते हैं कि चिकन की इसके अंदर फिलिंग हुई है, और जिस तरह काइंड ऑफ समोसा ऊपर से रोल हुआ होता है ना मैदे की उस लेयर के साथ, क्रिस्पी सी जो लेयर है उसके साथ। तो हम करते हैं इसको टेस्ट। यार क्या मज़ेदार इसकी जो फीलिंग है ना, सारी जो गेम है फीलिंग की है। ऑनेस्टली क्या कहते हैं कि उसमें सही काली मिर्चों का, नमक का, उसके साथ साथ जो स्पाइसेस है ना उसके अंदर, वो बड़ा ही मज़ा करवा रहे हैं। और जो मेन चीज़ है वो क्रिस्पी है, तो क्रिस्पनेस जो इसके अंदर मतलब प्रॉपरली फिल हुई है ना उसके ऊपर से, वो तो भाई टॉप नॉच है। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी आइटम की तरफ। तो इसमें हम सबसे पहले ट्राई करते हैं चिकन बफेलो स्ट्रिप्स को। बेसिकली इसके ऊपर सिसमीज लगी हुई हैं, और आई गेस ये थोड़ा सा स्पाइसी होगा, और मुझे उम्मीद है कि यार ये स्पाइसी होना चाहिए। अच्छा, स्पाइसी नहीं है, हल्का स्पाइसी है, लेकिन क्या कहते हैं कि इसके ऊपर जो सिसमीज हैं और जो खटास है ना वो सॉस की है। आई गेस मुझे नाम नहीं आ रहा सॉस का, उस सॉस के अंदर इसको पकाया हुआ है। तो लेकिन हल्की हल्की आपको कहीं ना कहीं स्पाइसीनेस भी आती है, और हल्की हल्की सी खटास का एलिमेंट भी इसके अंदर ऐड है। तो साथ में हमारे पास चिकन चाउमीन था, इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। चाउमीन में थोड़ा सा ठंडा हो चुका हुआ है, लेकिन चाउमीन अच्छा है, मतलब जिस तरह चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स का होता है ना वो सीन है इसके अंदर। अच्छा, इसके साथ क्या कहते हैं कि स्टफ़ चिकन था, ये स्पाइसी मोरक्कन सॉस के अंदर बना हुआ है। ये भी भाई मुझे लगता है कि बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला। अब हम करते हैं इसको टेस्ट। अच्छा, इसमें सही वाइब्स आ रही हैं, एक रिच किस्म की जो सॉस का टेक्सचर है, उसके साथ जो चिकन की क्रिस्पनेस है ना,
बेसिकली स्टफ़ में तो यही होता है कि पहले उसके अंदर फिलिंग होती है, बाद में उसको आप क्या कहते हैं कि फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, मुझे उसका नाम भूल गया, आई गेस वो कोई ना इटालियन डिश थी। तो बेसिकली है चिकन में, उसके अंदर भी सॉसेज बनी हुई हैं, तो हम करते हैं उसको टेस्ट। जितनी ये लाइट है ना उतनी ही मज़ेदार है, मतलब उस तरह से नहीं है कि ओवरलोडेड उसमें स्पाइसेस हैं, क्योंकि इटालियन फ्रेंच जितने भी खाने होते हैं ना वो ज़रा से लाइट ही होते हैं, मतलब ओवरलोडेड उसमें स्पाइसेस नहीं होते। तो मतलब ये चीज़ मज़ा करवा रही है। तो मैं पहुँच चुका हूँ अपनी फ़िश पे। तो पहले क्यों ना करते हैं फ़िश, उसके साथ क्या कहते हैं कि लेमन हर्ब राइस थे, इसलिए मैंने शुरू में बताया हर्ब राइस थे। इस्लामाबादी बर्गर नहीं मैं बनना चाह रहा, मैं लाहौरी सही हूँ। तो हम करते हैं कहते हैं कि फ़िश को टेस्ट। थोड़ी सी जो फ़िश है ना वो एक्स्ट्रा सॉल्टी है कहीं ना कहीं, मतलब पहले आपको फील नहीं होता, जब आपके क्या कहते हैं कि मुंह के अंदर मेल्ट होती है ना तब आपको थोड़ी सी ना मतलब लगता है कि फ़िश थोड़ी सी एक्स्ट्रा सॉल्टी है, क्योंकि फ़िश के अंदर उसके अपने क्या कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो बाकी उन्होंने मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा कर दिया, लेकिन चीज़ मज़ेदार है। साथ में कंग पाओ चिकन था, उसके साथ वही हर्ब राइस थे, और साथ में क्या कहते हैं कि मेडिटेरियन ग्रिल चिकन था। तो हम करते हैं कंग पाओ विद लेमन एंड हर्ब राइस, और उसके साथ क्या कहते हैं कि मेडिटेरियन चिकन को भी, लेकिन पहले कंग पाओ हो जाए। चिकन माशाल्लाह से अच्छा कुक हुआ है, स्पेशली सॉफ्ट है, काफ़ी टेंडर है, और मतलब उतना हार्ड नहीं है, तो मतलब मज़ा करवा रहा है। तो अब बाइट हो जाए मेडिटेरियन ग्रिल चिकन। जो मेडिटेरियन ग्रिल चिकन है ना, काइंड ऑफ आप ये कह लेंगे बड़ा ही मतलब स्लाइट और स्लीक्स है, इतना ज़्यादा उसमें स्पाइस का एलिमेंट नहीं है, और क्या कहते हैं कि उसके अंदर आई गेस कहीं ना बटर या दूध का जो एलिमेंट है ना वो भी यूज़ हुआ है। तो मतलब बड़ा ही मतलब फिट किस्म का वो मज़ा करवा रहा है। तो ये हो गया हमारा मेन कोर्स। स्टार्टर में मैंने आज सैलेड्स के साथ ज़रा कुछ चीज़ों को डिफरेंट करने की कोशिश की। बाकी यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो स्ट्रिप्स भी थी, बफेलो स्ट्रिप्स थी, साथ में लोडेड फ्राइज़ थे। और अब हम चलते हैं अपने स्वीट के सेक्शन में, तो चलें फिर आ जाएँ। तो फाइनली अब मैं हो चुका हूँ फ्री अपनी हाइटी करके, और अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन कोर्स की। मेन कोर्स में मतलब ऑलमोस्ट जितना भी माशाल्लाह से खाना था सारा फ्रेश था और बड़ा ही वेल कुक हुआ था। बस थोड़ा सा मसला था उस फ़िश में, आई गेस कहीं ना वो ज़रा एक्स्ट्रा सॉल्टी थी। बाकी इसका जो टेस्ट था, जो अरोमा था, वो बड़ा ही मतलब मज़ा करवा रहा था। और मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ कि आप कहीं पे भी जाएँ, किसी भी हाइटी पे जाएँ, आपने हमेशा फ़र्स्ट लॉट पे जाना है। फ़र्स्ट लॉट का ये फ़ायदा होता है कि सारा खाना जो सा होता है ना फ्रेश बन के आता है, गर्मा गर्म, और उसको खाने का जो मज़ा है ना वो भाई सेकंड स्लॉट का मज़ा नहीं है। तो मैं फिर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जहाँ पे भी जाएँ हमेशा फ़र्स्ट स्लॉट में जाएँ। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के रेट्स के। जो रेट्स हैं वो 1295 रुपये प्लस टैक्स है, 16% टैक्स है। जब आप कैश पे करेंगे तो आपकी जो टोटल प्राइस होगी पर पर्सन होगी 1500 रुपये। और अगर हम बात करते हैं कार्ड्स की, कार्ड्स के ऊपर 5% टैक्स है, तो फिर आपकी प्राइस हो जाएगी पर पर्सन 1360। तो बाकी क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो 5 से जो नीचे हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब उसके वो चार्जेस नहीं आपसे लेंगे। जो बच्चे 5 से 10 साल की एज के उनके हाफ चार्जेस हैं, और जो 10 से अबव हैं उनके क्या कहते हैं कि प्रॉपर फुल चार्जेस हैं। बाकी जो हाइटी है स्पेशली वीकेंड्स के ऊपर होती है, लाइक थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसकी 2 स्लॉट्स हैं। जो फर्स्ट स्लॉट है वो 3:30 से 5:30 है, जो सेकंड स्लॉट है वो 5:30 से ऑनवर्ड 7 बजे तक है। तो आप अगर यहाँ पर आना चाहें तो आप आ सकते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और उसके साथ साथ रेस्टोरेंट की जो मैनेजमेंट है उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप कोई भी अपनी बुकिंग करवाना चाहें, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पे कॉल करके आप उनसे मतलब बातचीत कर सकते हैं। तो भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह से मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है। स्वीट का सेक्शन भी पड़ा हुआ है, उसको मैं स्पून से खाऊंगा। साथ में मैंने कैपुचिनो मंगवाई है। कैपुचिनो भी क्या कहते हैं कि कड़वी पीने का मज़ा है यार। मैं थोड़ा सा ना अवॉइड करता हूँ शुगर से, क्योंकि फिर शुगर का तो आपको पता है ना, ज़रा उससे इतनी मोहब्बत नहीं है मेरी। तो बस अभी इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह से मेहनत बहुत ज़्यादा और ये सब्सक्राइब का बटन नीचे, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।